तो डेंडर डैन के मांगा के पिछले पार्ट के अंदर हमने देखा कि मोमो करुण को लेकर अपने घर जाती है, जहाँ पहुंचकर मोमो को ये पता लगता है कि उसकी दादी अभी घर पर नहीं है। लेकिन फिर उसके कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि मोमो के घर के बैरियर के हट जाने की वजह से उसके घर पर एक स्पिरिट अटैक कर देती है, जिसके बाद मोमो और ओकारुन दोनों मिलकर उस स्पिरिट से फाइट करते हैं। जिसके बाद मोमो किसी तरह से घर से बाहर आती है और बैरियर को फिर से लगा के उस स्पिरिट को मार देती है। लेकिन लड़ने की वजह से मोमो बेहोश हो जाती है, जिस वजह से ओकारुन टर्बो ग्रैनी बन जाता है और वो मोमो पर अटैक करता है। लेकिन उसी टाइम पर वहाँ पर मोमो की दादी आती है और वो टर्बो ग्रैनी को हरा के ओकारुन को अपने घर के मंदिर में डाल देती है। और फिर जब मोमो को होश आता है तब उसकी दादी मोमो और ओकारुन को ये बताती है कि जिस टर्बो ग्रैनी से उन्होंने पंगा लिया है वो बहुत पावरफुल है। इसके साथ ही टर्बो ग्रैनी एक बाउंड स्पिरिट के साथ भी कंबाइन हो चुकी है और इसीलिए जिस सिटी के अंदर टर्बो ग्रैनी का टनल है यानी कि शोनो सिटी के अंदर, वहाँ पर टर्बो ग्रैनी को हराया नहीं जा सकता है। इसीलिए टर्बो ग्रैनी को हराने के लिए उसे शहर से बाहर लाना होगा। अब आगे इसके बाद मोमो को जैसे ये पता लगता है कि टर्बो ग्रैनी से लड़ना बहुत मुश्किल है, तब उसके बाद ही मोमो अपनी दादी से कहती है कि आपकी बनाई हुई बैरियर टेक्निक बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो इसीलिए क्या आप टर्बो ग्रैनी के टनल के बाहर अपने बैरियर को लगाकर उसे खत्म नहीं कर सकती हैं। बट ये सुनकर मोमो की दादी उससे कहती है कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बैरियर टेक्निक इस तरह से काम नहीं करती है। आगे मोमो की दादी मोमो को ये बताती है कि हर एक जगह का अपना एक गॉड होता है और इसीलिए हमारा जो रीजन है यानी कि कामिकोशी सिटी, इसका भी एक अलग गॉड है और मैं बैरियर टेक्निक को यूज करने के लिए उसी गॉड से उसकी पावर्स को बोरो करती हूँ एंड देन उसे यूज करती हूँ। और इसीलिए मेरी बनाई हुई बैरियर टेक्निक सिर्फ और सिर्फ कामिकोशी सिटी में काम करेंगी। और रही बात टर्बो ग्रैनी की, तो उसका टनल शोनो सिटी में है, इसीलिए मैं चाहकर भी उसका वहाँ पर कुछ नहीं कर सकती हूँ। और इसीलिए मोमो टर्बो ग्रैनी को हराने का सिर्फ वही तरीका है जो मैंने तुम्हें बताया है, यानी कि तुम्हें टर्बो ग्रैनी से रेस लगा के उसे रेस में हराना होगा और ये सब तुम्हें करना होगा शोनो सिटी के बाहर। सो इसीलिए तुम आज से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो ताकि तुम टर्बो ग्रैनी से तेज भाग सको। अब यहाँ पर मोमो जैसी अपनी दादी की इस बात को सुनती है, वैसी वो अपनी दादी से कहती है कि आप तो जानती हैं कि मैं चाहे जो भी कर लूं, मैं तब भी टर्बो ग्रैनी से तेज नहीं भाग सकती हूँ। बट इस पर मोमो की दादी उसे बताती है कि मैं तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे दोस्त की बात कर रही हूँ, क्योंकि अपने कर्ज की मदद से बहुत तेज भाग सकता है। पर इस पर ओकारुन मोमो की दादी से कहता है कि मेरा अपनी पावर्स पर कंट्रोल ही नहीं है और इसीलिए अगर मैं बहुत कोशिश करूँ तब भी मैं सिर्फ 2 ही बार तेज भाग सकता हूँ। लेकिन फिर इस पर मोमो की दादी ओकारुन से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम ट्रेनिंग करो, तुम 100 पुशअप्स करो, 100 सिटअप्स करो और भागने की प्रैक्टिस करो, और ये सब तुम तब तक करो जब तक तुम अपनी पावर्स पर कंट्रोल करके बहुत तेज नहीं भाग पाते हो। और हाँ मोमो, तुम भी अपनी साइकिक पावर्स का लेवल बढ़ाओ ताकि तुम दोनों टर्बो ग्रैनी को हराने जितने पावरफुल बन सको। लेकिन हाँ, आज रात तुम दोनों सो जाओ, तुम अपनी ट्रेनिंग कल से स्टार्ट करना। और फिर ये सब बोलने के बाद ही मोमो की दादी वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद ही मोमो और ओकारुन दोनों सो जाते हैं। लेकिन फिर जब अगले दिन सुबह होती है तब हम ये देखते हैं कि मोमो की दादी बैठकर टीवी देख रही होती है और टीवी पर जो न्यूज चल रही होती है उससे हमें पता लगता है कि एक दिन पहले मोमो की दादी ने जिस एक्टर के बारे में भविष्यवाणी की थी, उनकी वो सारी बातें बिल्कुल सच निकली थी और पूरी मीडिया को ये पता लग गया था कि उस एक्टर के बीवी बच्चे भी हैं। अब इसके बाद ही हम ओकारुन को देखते हैं जिसे बाथरूम जाना होता है, लेकिन उसके सामने मोमो खड़ी होती है जो कि उसे बाथरूम जाने से रोक रही होती है और इसीलिए उनकी चिल्लाने की आवाज सुनकर मोमो की दादी वहाँ पर आती है एंड वो उन दोनों से पूछती है कि आखिर बात क्या है। जिस पर मोमो अपनी दादी को बताती है कि ओकारुन को बाथरूम जाना है, लेकिन अगर ये बाथरूम गया तो दरवाजा बंद होने की वजह से मैं इसे देख नहीं पाऊंगी, जिस वजह से टर्बो ग्रैनी का कर्स एक्टिवेट हो जाएगा। पर यह सुनकर मोमो की दादी उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम दरवाजा खोलकर उसे देखती रहना। ये सुनकर मोमो अपनी दादी को मना करती है और वो कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी। लेकिन इसी बीच हम ये देखते हैं कि मोमो का ध्यान हटने की वजह से ओकारुन धीरे धीरे करके टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जिसके बाद ही मोमो जल्दी से ओकारुन को ठीक करती है। ये देखकर मोमो की दादी मोमो से पूछती है कि आखिरकार तुम इसके कर्स को कैसे कंट्रोल करती हो। जिस पर मोमो अपनी दादी से कहती है कि मुझे इसके आसपास एक ऑरा दिखता है और इसीलिए मैं जैसे उस ऑरा को पकड़ के उसे दबाती हूँ तब उसका साइज छोटा हो जाता है और इसका कर्स कंट्रोल हो जाता है। असल में हर एक चीज का ऑरा होता है और सबके ऑरा का कलर अलग होता है, यहाँ तक कि प्लांट्स और पत्थरों के अंदर भी ऑरा होता है और इसीलिए मैं उनके ऑरा को पकड़ के उन्हें मूव करवा सकती हूँ। असल में जब मुझे एलियंस ने पकड़ लिया था तब मेरी पावर्स जाग गई थी और जब ऐसा हुआ था तब मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई हूँ। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही मुझे सब कुछ नॉर्मल लगने लगा और इसीलिए अब मैं खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल फील नहीं करती हूँ, लेकिन तब भी मैं अभी भी ऑरास को पकड़ सकती हूँ। हालांकि इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि ओकारुन जल्दी से भागते हुए घर में घुसता है और वो सीधा बाथरूम को यूज करने लगता है। लेकिन पीछे से मोमो और उसकी दादी भी वहाँ पर आते हैं, जहाँ पर मोमो को दरवाजा खोलकर ओकारुन को देखते रहना पड़ता है ताकि वो उसके कर्ज को कंट्रोल में रख सके। हालांकि कुछ ही सेकंड्स बाद मोमो ये नोटिस करती है कि टर्बो ग्रैनी ओकारुन पर हावी हो रही है और इसीलिए अब टर्बो ग्रैनी का चेहरा मोमो के सामने होता है। मोमो ये देखकर इस बारे में अपनी दादी को बताती है, लेकिन वो ये नोटिस करती है कि इस टाइम पर उसकी दादी और ओकारुन दोनों ही फ्रीज हो चुके हैं और इसीलिए मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछती है कि उसने उसकी दादी के साथ क्या किया है। ये सुनकर टर्बो ग्रैनी मोमो से कहती है कि मेरा कर्ज इस लड़के के जरिए फैलता जा रहा है और इसीलिए ये जिसे भी देखेगा मैं उसे जान से मार सकती हूँ और हाँ, मैं किसी को भी मारने में कोई दया नहीं दिखाती हूँ, इसीलिए मुझे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना और इसीलिए तुम आज रात को मेरे टनल में आना और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं इस लड़के के आसपास के सारे लोगों को मार दूंगी। एंड फिर ये सब बोलने के बाद ही टर्बो ग्रैनी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ही हम ये नोटिस
नोटिस करते हैं कि ओकारुन और मोमो की दादी दोनों फिर से एक्टिव हो गए हैं, लेकिन उन दोनों की नाक से खून बह रहा होता है। और इसीलिए ये चीज देखकर मोमो की दादी मोमो से पूछती है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था, जिस पर मोमो अपनी दादी को सब कुछ बताती है। इसके बाद ही रात हो जाती है, जहाँ पर रात को हम ये देखते हैं कि मोमो की दादी मोमो और ओकारुन दोनों को ड्रेस पहनाकर तैयार कर देती है ताकि वो दोनों ही आज रात को टर्बो ग्रैनी के टनल में जा सके। यहाँ पर मोमो की दादी मोमो से कहती है कि तुम दोनों को इस ड्रेस को पहने रखना है, क्योंकि ये ड्रेस तुम्हारी इवल स्पिरिट से सुरक्षा करेगी। और हाँ, याद रखना, अगर तुमने ड्रेस को उतार दिया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इसके बाद ही मोमो और ओकारुन वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन उनके जाने से पहले मोमो की दादी मोमो को गले लगाती है और फिर वो मोमो को धीरे से कहती है, मोमो चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें जिंदा वापस आना है, प्लीज मरना मत। जो सुनकर मोमो जवाब देती है, ठीक है दादी। और फिर इसके बाद ही मोमो और ओकारुन दोनों ही टनल की ओर निकल जाते हैं। इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि मोमो और ओकारुन दोनों ही टनल के पास पहुंच जाते हैं और फिर वो दोनों धीरे धीरे डरते हुए अंदर आते हैं। टनल के अंदर चलते हुए वो दोनों ही बातें करते हैं कि अब उन्हें किसी भी तरह से टर्बो ग्रैनी को शोनो सिटी से बाहर निकालना होगा ताकि वो लोग टर्बो ग्रैनी को हरा सकें। लेकिन फिर बातचीत के दौरान ही वो लोग ये देखते हैं कि उन्हें अपनी टॉर्च की लाइट में सामने टर्बो ग्रैनी दिखती है। अपने सामने टर्बो ग्रैनी को देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं और इसीलिए वो दोनों दूसरी साइड से भागने लगते हैं। लेकिन तभी वो ये नोटिस करते हैं कि टनल की दूसरी साइड भी टर्बो ग्रैनी का चेहरा है और इसीलिए यहाँ पर मोमो डर के मारे ओकारुन के बैग से कई सारे बेसबॉल के बैट्स निकालती है और उन सबको टर्बो ग्रैनी के चेहरे पर मारती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ऐसा करने से कुछ भी नहीं होता है। लेकिन फिर इसके बाद ही ओकारुन मोमो से कहता है कि तुम मेरे ऊपर से कर्ज को कंट्रोल करना बंद कर दो, जिसके बाद ही मोमो ऐसा ही करती है। एंड फिर तभी हम ये देखते हैं कि ओकारुन यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन ऐसा होने के कुछ ही सेकंड बाद हम ये देखते हैं कि ओकारुन फिर से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, जो देखकर मोमो हैरान हो जाती है एंड वो अपनी पावर्स को यूज करके ओकारुन के कर्ज को देखने लगती है। लेकिन फिर उसके बाद ही मोमो को पता लगता है कि ओकारुन की बॉडी से उसका सारा कर्ज गायब हो गया है और इसीलिए वो बहुत ही हैरानी से कहती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी बॉडी से तुम्हारा कर्ज गायब हो चुका है। अब मोमो की बात सुनकर टर्बो ग्रैनी उससे कहती है कि मैंने इस लड़के को उसका बनाना वापस कर दिया है, जिस वजह से इस पर से मेरा कर्ज हट चुका है। और फिर इसके आगे टर्बो ग्रैनी उन दोनों से कहती है कि अब तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम दोनों को खाने वाली हूँ। और फिर ये बोलकर टर्बो ग्रैनी उन दोनों को खाने के लिए बढ़ती है। लेकिन फिर यहीं पर ही मोमो को अपनी दादी की बात याद आती है, जिन्होंने की उससे कहा था कि टर्बो ग्रैनी को अपनी स्पीड पर बहुत भरोसा है और इसीलिए तुम उसे स्पीड में चैलेंज करना, वो पक्का मान जाएगी। और इसीलिए यहाँ पर इस बात को याद करते ही मोमो चिल्लाते हुए टर्बो ग्रैनी से कहती है, टर्बो ग्रैनी क्या तुम रेस में हारने से डरती हो? तुम वही हो ना जिसे टर्बो ग्रैनी कहते हैं, जो कि बहुत फास्ट है। लेकिन यहाँ पर तो तुम अपनी स्पीड का नहीं बल्कि अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए टर्बो ग्रैनी। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम इतनी तेज हो ही नहीं और शायद इसीलिए तुम हमारे साथ रेस लगाने से डर रही हो। सो अगर तुम सच में तेज हो तो हमारे साथ चैलेंज लगाओ, जिसके बाद ये पता लग जाएगा कि कौन कितना तेज है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मोमो की इन सारी बातों को सुनकर टर्बो ग्रैनी अपने नॉर्मल फॉर्म में आती है और फिर उसके बाद ही वो मोमो से कहती है, तुम जानती भी हो तुम किससे बात कर रही हो, मैं वो हूँ जो कि रेस में किसी से नहीं हारती हूँ, लेकिन अब मुझे तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा कि मैं कितनी तेज हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ। और वैसे भी मैं जब चाहे तब तुम दोनों को खा सकती हूँ, इसीलिए मुझे फिक्र करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो चलो अब बताओ कि हमारे रेस के रूल्स क्या होंगे और हमें कहाँ तक रेस लगाना है। टर्बो ग्रैनी की बात को सुनकर मोमो उससे कहती है कि हमारी रेस की कोई फिनिशिंग लाइन नहीं है, क्योंकि हम लोग असल में पकड़म पकड़ाई खेलेंगे और इसीलिए अगर इस खेल में तुमने हमें पकड़ लिया तो तुम जीत जाओगी। लेकिन हाँ, इस गेम के अंदर एक रूल होगा और वो रूल ये है कि जब हम भागना स्टार्ट करेंगे तब उसके बाद पूरे 10 मिनट तक तुम्हें काउंटिंग करनी होगी और फिर 10 मिनट पूरे होने के बाद ही तुम हमारे पीछे आओगी। और हाँ, अगर तुम इस रूल को तोड़ती हो तो इसका मतलब यही है कि तुम्हारी कहानी झूठी है और तुम सबसे तेज नहीं हो। मोमो की बात सुनकर टर्बो ग्रैनी राजी हो जाती है और वो मोमो से कहती है कि वो इस रूल को मानने के लिए तैयार है। इसके बाद ही मोमो और ओकारुन दोनों मिलकर भागना स्टार्ट करते हैं और उनके भागते ही टर्बो ग्रैनी अपनी गिनती स्टार्ट करती है। इधर भागते हुए ओकारुन मोमो से कहता है कि तुमने अच्छा किया कि तुमने 10 मिनट का टाइम ले लिया। लेकिन ये सुनकर मोमो ओकारुन से कहती है कि मुझे ज्यादा टाइम मांगना चाहिए था, क्योंकि शायद से 10 मिनट के अंदर हम दोनों शहर से बाहर नहीं जा पाएंगे। लेकिन फिर इसके अगले पल हम लोग ये देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी काउंटिंग करने में चीटिंग करती है और फिर इसीलिए वो जल्दी से मोमो को पकड़ लेती है और उसे पकड़कर वो ओकारुन से कहती है कि इसके 10 मिनट तो पूरे हो गए हैं और इसीलिए अब तुम भागो, अब तुम्हारे 10 मिनट की बारी है। पर ये देखकर ओकारुन टर्बो ग्रैनी से कहता है कि ये गलत है, तुम चीटिंग कर रही हो। तुमने कहा था कि तुम रूल्स को मानोगी, लेकिन तुम काउंटिंग को गलत तरीके से गिन रही हो। असल में दोस्तों यहाँ पर टर्बो ग्रैनी ने 10 मिनट तक काउंटिंग नहीं की होती है, बल्कि उसने मुंह से 10 मिनट गिने होते हैं, जैसे कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और इस तरह से 10 मिनट। और फिर ये बोलने के बाद ही उसने मोमो को पकड़ लिया होता है। एंड इसीलिए यहाँ पर ओकारुन की बात को सुनकर वो उससे कहती है कि तुम दोनों ने यहाँ पर मुझे 10 मिनट गिनने को कहा था, मुझसे ये नहीं कहा था कि 10 मिनट तक काउंटिंग करनी है और मैं तो ऐसे ही काउंटिंग करती हूँ, इसीलिए तुम भी जल्दी से भागो, जिसके बाद मैं तुम्हारे भी 10 मिनट गिनूंगी। अब इसके बाद ही टर्बो ग्रैनी फिर से गिनती स्टार्ट करती है और वो देखते देखते कुछ ही सेकंड बाद ओकारुन को पकड़ने लगती है एंड वो ओकारुन से कहती है कि तुम्हारी गिनती भी खत्म हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर जब टर्बो ग्रैनी ओकारुन को पकड़ रही होती है तो ओकारुन अपने दांतों से टर्बो ग्रैनी के संतरे पकड़ लेता है और उन्हें दांतों से दबाने लगता है। ऐसा करने की वजह से टर्बो ग्रैनी को दर्द होता है और इसीलिए वो चिल्लाते हुए उससे कहती है कि मेरे संतरों को छोड़ दो। पर इस पर ओकारुन टर्बो ग्रैनी से कहता है कि याद करो, तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हें अपना केला दूंगा तो तुम मुझे अपने संतरे चूसने दोगी।
सो इसीलिए अब तुम्हें भी इस बात को मानना पड़ेगा और मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मिस मोमो को नहीं छोड़ती हो। टर्बो ग्रैनी डर से चिल्लाने लगती है एंड वो ओकारून से कहती है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन ओकारून ऐसा नहीं करता और वो उसे नहीं छोड़ता है। जिसके बाद ही हम ये देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी अपनी पावर से ओकारून पर हावी हो जाती है और उसके उन सारे कपड़ों को फाड़ देती है जो उसे मोमो की दादी ने दिया था। और फिर ऐसा करके टर्बो ग्रैनी कहती है कि अब मैं इस लड़के को खा जाऊंगी, लेकिन अगले पल टर्बो ग्रैनी ये फील करती है कि कोई उसे दबा रहा है और फिर हमें पता लगता है कि ऐसा मोमो कर रही है जो कि एक्चुअल में अपनी साइकिक पावर्स का यूज करके टर्बो ग्रैनी की ओरा को दबा रही होती है। यहाँ पर मोमो टर्बो ग्रैनी से कहती है कि अब तुम ओकारून की बॉडी के अंदर हो और मैं उसके ओरा को कंट्रोल कर सकती हूँ और इसीलिए मैं भी तुम्हें पकड़ पा रही हूँ। लेकिन फिर मोमो से गुस्सा होकर टर्बो ग्रैनी जल्दी से जंप करती है और वो मोमो को किक मारती है, जिस वजह से हम ये देखते हैं कि मोमो जिस कैद में होती है उसका कैद टूट जाता है और इसीलिए मोमो अपनी पावर्स को सही से यूज करती है एंड वो टर्बो ग्रैनी को ओकारून की बॉडी के अंदर ही ट्रैप कर देती है। और फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी ओकारून की बॉडी से निकलने की कोशिश करती है एंड वो चिल्लाते हुए मोमो से कहती है कि तुम मुझे जल्दी से इस लड़के की बॉडी से बाहर निकालो। लेकिन यहाँ पर मोमो और ओकारून ये सब देखकर काफी खुश होते हैं कि उन्होंने टर्बो ग्रैनी को कैद कर दिया है। लेकिन फिर इसके बाद उस टनल के अंदर वहाँ का बाउंड स्पिरिट आ जाता है और इसीलिए बाउंड स्पिरिट को देखते ही टर्बो ग्रैनी उससे कहती है कि तुम इन दोनों को जल्दी से जान से मार दो। जो सुनकर बाउंड स्पिरिट उन दोनों पर हमला करता है, लेकिन मोमो और ओकारून किसी तरह से वहाँ से निकल जाते हैं, पर तभी बाउंड स्पिरिट उनका पीछा करते हुए उनके पीछे आने लगता है। यहाँ से भागने के दौरान ही ओकारून ये नोटिस करता है कि जो बाउंड स्पिरिट उनका पीछा कर रहा है वो एक केकड़े जैसा है और इसीलिए ओकारून मोमो से इस बारे में पूछता है कि आखिरकार कोई बाउंड स्पिरिट केकड़े जैसी कैसे हो सकती है। पर इस पर मोमो ओकारून से कहती है कि मेरी ग्रैंडमा ने मुझे बताया था कि मरे हुए लोग फ्रेश वाटर केकड़े का रूप ले लेते हैं ताकि ऐसा करके वो सेंसो नदी को पार कर सके। लेकिन फिर इसके बाद ही मोमो को याद आता है कि उसने टर्बो ग्रैनी को ओकारून की बॉडी के अंदर ट्रैप किया हुआ है और फिर इसीलिए मोमो अपनी साइकिक पावर्स को यूज करती है एंड उसके जरिए ओकारून को ट्रांसफॉर्म कर देती है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि ओकारून जल्दी से ट्रांसफॉर्म होता है और वो मोमो को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ऐसा होने की वजह से टर्बो ग्रैनी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और इसीलिए वो मोमो और ओकारून से कहती है कि तुम लोग मेरी पावर्स को बिना मेरी परमिशन के यूज कर रहे हो, इसीलिए ऐसा करना बंद कर दो और तुम लोग मुझे यहाँ से आजाद करके जल्दी से जाने दो। हालांकि इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि ओकारून को इन पावर्स की आदत नहीं होती है और इसीलिए वो मोमो से कहता है कि तुम्हें अपने ऊपर बिठाने की वजह से मैं मुड़ नहीं पा रहा हूँ एंड इसीलिए अभी मेरा बैलेंस बिगड़ता जा रहा है। और फिर इसके अगले पल ही हम ये देखते हैं कि ओकारून नीचे गिरने लगता है, जिस वजह से कुछ ही सेकंड्स के अंदर ओकारून और मोमो सीधा नीचे आते हैं। लेकिन नीचे गिरते टाइम मोमो ओकारून पर होती है और ओकारून के पास टर्बो ग्रैनी की पावर्स होती है, इसीलिए उन दोनों को चोट नहीं लगती है। यहाँ नीचे आने पर मोमो ओकारून से कहती है कि शायद से अब हम दोनों सेफ है क्योंकि अब हम बाउंड स्पिरिट से काफी दूर आ चुके हैं। लेकिन फिर इसके बाद ही वो लोग ये नोटिस करते हैं कि बाउंड स्पिरिट भी बहुत तेजी से उनके पास आ चुकी है और फिर इसलिए उससे बचने के लिए वो लोग फिर से भागने लगते हैं। अब यहीं पर ही भागते हुए मोमो ओकारून से कहती है कि वो जो केकड़े जैसा बाउंड स्पिरिट हम लोगों का पीछा कर रहा है, उसी केकड़े के बैक पर मैंने बहुत सारे लोगों के फेसेस देखे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसके बैक पर ह्यूमन फेस कैसे हो सकते हैं। इसके साथ ही मोमो नोटिस करती है कि जिस शहर में वो लोग भाग रहे होते हैं उस शहर की सड़कों पर बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी आदमी बाउंड स्पिरिट को देखकर कोई भी रिएक्ट नहीं करता है और इसीलिए इन लोगों को देखकर भी मोमो ओकारून से कहती है कि आखिर ये सारे लोग बाउंड स्पिरिट को देखकर कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बाउंड स्पिरिट इन लोगों को दिखाई न दे रहा हूँ। अब इसी टाइम पर ओकारून मोमो से कहता है कि मिस मोमो मैं भागते हुए बहुत ज्यादा थक गया हूँ, लेकिन इस पर मोमो ओकारून से कहती है कि ऐसा मत बोलो और जल्दी से भागते हुए हम दोनों को शहर पार करवा दो। लेकिन इस बात पर ओकारून मोमो से कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और इसीलिए मैं कुछ भी करके हम दोनों को शहर के बाहर नहीं ले जा सकता हूँ। ओकारून की बात सुनकर मोमो थोड़ा सा डर जाती है, लेकिन फिर इसी टाइम पर मोमो को अपने बगल में एक बिल्डिंग दिखती है और इसीलिए वो ओकारून से कहती है कि हमारे लेफ्ट में जो बिल्डिंग है उसमें घुस जाओ। इसके बाद ही वो दोनों तेजी से उस बिल्डिंग में घुस जाते हैं, लेकिन हम ये नोटिस करते हैं कि वो बाउंड स्पिरिट भी उनका पीछा करते हुए वहाँ अंदर आ जाती है। लेकिन ओकारून मोमो को लेकर जल्दी जल्दी करके सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाने लगता है, पर बाउंड स्पिरिट भी अगले पल उनके पीछे आता है और वो भी ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर आकर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर गर्म पानी के बहुत सारे बड़े बड़े बाथटब होते हैं, लेकिन बाउंड स्पिरिट के वहाँ पर आने की वजह से बिल्डिंग टूट जाती है और इसीलिए मोमो ओकारून और वो बाउंड स्पिरिट पानी के अंदर घुस जाते हैं। पानी में आने के बाद ओकारून मोमो से कहता है कि केकड़े तो पानी में रहते हैं और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब हम दोनों इससे नहीं बच सकते हैं। लेकिन इस बात को सुनकर मोमो ओकारून से कहती है कि ध्यान से देखो, ये कोई ठंडा पानी नहीं है बल्कि ये गर्म पानी है और जब कोई केकड़ा गर्म पानी में आता है तो वो उबलने लगता है और इसीलिए इस गर्म पानी के अंदर इससे भी बहुत तकलीफ हो रही होगी। अब कुछ सेकंड्स बाद ही वो दोनों नोटिस करते हैं कि उनका अंदाजा बिल्कुल सही था, क्योंकि गर्म पानी में उबलने की वजह से वो केकड़ा यानी कि बाउंड स्पिरिट हिलना बंद कर देता है, जिस वजह से मोमो और ओकारून दोनों वहां से निकलते हैं और बाहर आ जाते हैं। और फिर वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें जल्दी से इस शहर से बाहर निकलना होगा ताकि वो दोनों बाउंड स्पिरिट के टेरिटरी से बाहर आ जाएं और बाहर आकर टर्बो ग्रैनी और बाउंड स्पिरिट को हरा सकें। लेकिन वो दोनों जैसे ही 2 कदम बढ़ाते हैं वैसे ही वो दोनों देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का झुंड उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। लेकिन जब ये दोनों उन सबकी शक्लें देखते हैं तब उन्हें पता लगता है कि शायद से वो सबके सब स्पिरिट्स है और इसीलिए वो दोनों उनसे डरकर पीछे की ओर भागते हैं। इन दोनों के भागने के दौरान ही टर्बो ग्रैनी उन दोनों से कहती है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम दोनों मुझसे बचकर इस शहर से बाहर जा सकते हो? बेवकूफो, मेरे रहता ऐसे कभी नहीं होगा और यहाँ आसपास जितने भी कब्रिस्तान है मैंने उन सभी के स्पिरिट्स को तुम दोनों के पीछे लगा दिया है, इसलिए अब तुम दोनों इनसे नहीं बच सकते हो और ये पूरी शोनो सिटी हमारी टेरिटरी है, इसलिए हम तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से निकलने नहीं देंगे। अब इसके बाद मोमो और ओकारून
दोनों तेजी से भागते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद ही वो लोग ये देखते हैं कि अब उनके सामने भी कई सारे स्पिरिट्स खड़े हैं और उनके साथ वहाँ पर बाउंड स्पिरिट भी है। और फिर इसलिए ये सब देखकर मोमो ओकारुन से कहती है कि ओकारुन तुम्हें जल्दी से ट्रांसफॉर्म होना होगा। ये सुनकर ओकारुन भी जल्दी से ट्रांसफॉर्म होता है, जिसके बाद वो जल्दी से मोमो को अपनी पीठ पे बिठाता है और बहुत तेजी से उन सारे स्पिरिट्स को धक्का देते हुए वहाँ से निकल जाता है। एंड हम ये देखते हैं कि वहाँ से निकलने में मोमो भी अपनी साइकिक पावर्स का यूज करती है। इसके बाद ही मोमो अपने आसपास की चीजों को पकड़ती है और उनकी मदद से स्विंग करते हुए वहाँ से बहुत दूर उछल जाती है। एंड फिर इसी तरह से वो दोनों काफी दूर आ जाते हैं। लेकिन नीचे आते ही मोमो और ओकारुन दोनों गिर जाते हैं एंड ओकारुन भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका होता है। लेकिन फिर यहीं पर ही मोमो ये नोटिस करती है कि उसका टर्बो ग्रैनी के ऊपर से कंट्रोल छोड़ चुका है। और फिर इसीलिए मोमो जल्दी से ओकारुन को ये बताती है कि टर्बो ग्रैनी उसकी पकड़ से छूट चुकी है। लेकिन अब इन सबको बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि इसके अगले सेकंड हम ये देखते हैं कि वहाँ पर टर्बो ग्रैनी तेजी से ओकारुन को लात मारती है और उसे बहुत दूर फेंक देती है। और फिर जब मोमो टर्बो ग्रैनी पर अपनी साइकिक पावर्स यूज करती है, तब ऐसा होने से पहले टर्बो ग्रैनी उसे भी लात मार के दूर फेंक देती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जहाँ पर टर्बो ग्रैनी खड़ी होती है, वहाँ पर उसके पीछे बहुत सारे स्पिरिट्स होते हैं और बाउंड स्पिरिट भी होता है। और फिर इसीलिए यहीं पर हम ये देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी देखते ही देखते बाउंड स्पिरिट के साथ मर्ज हो जाती है। और ऐसा होने के बाद टर्बो ग्रैनी बहुत ज्यादा भयानक हो जाती है। और फिर इसके बाद ही वो मोमो और ओकारुन से कहती है कि अब तुम दोनों जितना भाग सकते हो भागो, क्योंकि अब मैं तुम दोनों को पकड़ के खाने वाली हूँ। वैसे मैं तुम दोनों को बता दूं कि अभी हम शहर के बॉर्डर्स के बहुत पास है और इसीलिए अगर तुम चाहो तो शहर से बाहर भी जा सकते हो। तो चलो अब तुम दोनों मुझे बताओ कि अब तुम्हें कितना टाइम चाहिए, 10 मिनट, 20 मिनट, बताओ कितना टाइम चाहिए तुम्हें। जितना टाइम चाहिए उतना टाइम लो और भागो, क्योंकि अब मुझे तुम दोनों को भगा के पकड़ने में बहुत मजा आएगा। और जब मैं तुम्हें पकड़ूंगी तब मैं पहले तुम्हारे क्लोथ्स को फाड़ूंगी और फिर मैं तुम दोनों को नोच नोच के खाऊंगी। लेकिन यहाँ टर्बो ग्रैनी की बात को सुनकर मोमो से कहती है कि हमें यहाँ से भागने के लिए 10 या 20 मिनट नहीं चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ 1 सेकंड चाहिए। और फिर ये बोलने के बाद ही मोमो अपनी साइकिक पावर्स को यूज करती है और उनके पास से जो मेट्रो ट्रेन जा रही होती है उसे तेजी से पकड़ लेती है। और फिर तेजी से मोमो और ओकारुन दोनों ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद ही टर्बो ग्रैनी भी उन दोनों का पीछा करने लगती है। लेकिन यहाँ पर मोमो ओकारुन से कहती है कि टर्बो ग्रैनी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ये जो ट्रेन है इसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर की है। और अब क्योंकि ये ट्रेन टर्बो ग्रैनी से भी फास्ट है, इसीलिए अब टर्बो ग्रैनी हमें नहीं पकड़ सकती है। यहाँ पर जब टर्बो ग्रैनी उन दोनों का पीछा कर रही होती है, तभी मोमो से कहती है, ए बुढ़िया टर्बो ग्रैनी, तुम तो बहुत स्लो हो, अगर हिम्मत है तो आओ हमें पकड़ लो। लेकिन इस पर टर्बो ग्रैनी उससे कहती है कि बेवकूफ तो तुम हो, क्योंकि शायद तुम्हें पता नहीं है कि ये ट्रेन हमेशा 120 किलोमीटर पर नहीं भागेगी, क्योंकि आगे जैसी कोई स्टेशन आएगा इस ट्रेन को रुकना पड़ेगा और अपनी स्पीड को कम करना पड़ेगा। लेकिन इसकी बजाय मैं हमेशा ही 100 किलोमीटर की स्पीड से भाग सकती हूँ और इसलिए अब तुम्हारी ट्रेन जैसी थोड़ा सा स्लो होगी वैसी मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। लेकिन टर्बो ग्रैनी की बात पर मोमो से कहती है, नहीं टर्बो ग्रैनी, अगर यहाँ पर किसी की हार होगी तो वो तुम्हारी हार होगी, क्योंकि हमने तुम्हें हराने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। और फिर इसके बाद ही हम दूसरी साइड मोमो की दादी को देखते हैं, जिन्होंने की अपने शहर की एंट्री पर ही अपने मैजिकल बैरियर्स लगा रखे होते हैं, जिसका मतलब ये ट्रेन बहुत ही जल्दी टर्बो ग्रैनी के सिटी को पार करते हुए सीधा मोमो की सिटी के अंदर घुसने वाली है। और अब क्योंकि मोमो की सिटी के अंदर मोमो की दादी अपनी बैरियर्स को यूज कर सकती है, इसीलिए शहर की स्टार्टिंग में ही उन्होंने अपने बैरियर्स लगा रखे हैं और वो सारे बैरियर्स इंतजार कर रहे हैं टर्बो ग्रैनी का। और फिर इसीलिए हम ये देखते हैं कि जैसी ये ट्रेन शोनो सिटी से बाहर निकलकर मोमो की सिटी में घुसती है, वैसी बैरियर्स की वजह से टर्बो ग्रैनी ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जैसी टर्बो ग्रैनी ब्लास्ट होकर खत्म होती है, वैसी उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी लड़कियों की स्पिरिट्स निकलती है और अब मोमो के सामने ही उन सारी लड़कियों की स्पिरिट्स को मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद ही मोमो और ओकारुन सीधा शहर के स्टेशन पर पहुंचते हैं। अब इन सब के दौरान ही ओकारुन बेहोश हो गया होता है और इसीलिए स्टेशन पर आते ही जैसे उसे होश आता है, वैसे वो मोमो से पूछता है कि आखिरकार वो दोनों कहाँ पर आ गए हैं और टर्बो ग्रैनी और वो केकड़ा कहाँ है। इस पर मोमो ओकारुन को ये बताती है कि अब वो दोनों टर्बो ग्रैनी के शहर से निकलकर अपने शहर में वापस आ चुके हैं और उसके ग्रैंडमा के बैरियर की वजह से टर्बो ग्रैनी भी खत्म हो चुकी है। और फिर इसके कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि मोमो की दादी स्टेशन पर आकर उन दोनों को रिसीव करती है एंड उन्हें अपने साथ ले जाती है। अब अगले सीन में मोमो, ओकारुन और मोमो की दादी तीनों मिलकर उसी टनल के पास जाते हैं जिस टनल के अंदर टर्बो ग्रैनी और बाउंड स्पिरिट रहा करते थे। यहाँ पर ये तीनों टनल के सामने प्रे करते हैं एंड देन उसके बाद ही मोमो की दादी मोमो और ओकारुन को ये बताती है कि मोमो, लगता है तुम इस टनल के बारे में नहीं जानती हो। असल में मैंने भी इस टनल की हिस्ट्री जानी और फिर मुझे पता लगा कि आज से बहुत साल पहले इस टनल के अंदर बहुत सारे लोगों का मर्डर हुआ है। सालों पहले यहाँ पर एक किलर रहता था और इसीलिए मोमो, तुम्हारी उम्र की जो भी लड़कियां इस टनल के आसपास से जाती थी, उन्हें वो किलर पकड़ लेता था और पहले तो उनके साथ असॉल्ट करता था और फिर वो उन सबको जान से मार देता था और उन्हें जान से मारने के बाद ही वो उनके बॉडी पार्ट्स को काटकर इस पूरे टनल के अंदर फैला देता था। और ऐसा उस किलर ने तुम्हारी उम्र की बहुत सारी लड़कियों के साथ किया था। साथ ही मैं तुम्हें बता दूं कि हम जो स्पिरिट मीडियम्स होते हैं वो बहुत सालों से टर्बो ग्रैनी का पीछा करते आ रहे थे और जहाँ जहाँ भी हम स्पिरिट मीडियम्स ने टर्बो ग्रैनी को देखा था वहाँ पर एक चीज कॉमन थी और वो कॉमन चीज ये थी कि टर्बो ग्रैनी वहाँ पर आती थी जिन जगहों पर उन लड़कियों की स्पिरिट्स होती थी जिन लड़कियों को बेरहमी से मारा गया था। और इसीलिए शायद हो सकता है कि टर्बो ग्रैनी उन सभी लड़कियों की स्पिरिट्स की मदद किया करती थी। लेकिन किसी जिंदा इंसान पर हमला करना और उसकी जान लेना भी गलत बात है। और टर्बो ग्रैनी टनल के आसपास आने वाले सभी लोगों को कर्स करके उन्हें मारा करती थी। और अब इसीलिए जो भी स्पिरिट्स ऐसा करते हैं उन सभी स्पिरिट्स को हम स्पिरिट मीडियम्स उनकी असली दुनिया में भेज देते हैं। और अब यही हमने टर्बो ग्रैनी और उन सारी लड़कियों की स्पिरिट्स के साथ भी किया है। इसलिए अब वो सब हमारी दुनिया से निकल
निकलकर अपनी असली दुनिया में जा चुके हैं। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि मोमो की दादी और ओकारुन तीनों मिलकर मोमो के घर में खाना खाते हैं और फिर खाना खाने के बाद ही मोमो ओकारुन को गेट तक छोड़ने आती है, जिसके बाद ही ओकारुन साइकिल लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन ओकारुन के जाते टाइम ही मोमो से कहती है, ओकारुन हम कल फिर से मिलेंगे। और ओकारुन को भी मोमो की बात सुनकर अच्छा लगता है कि वो मोमो से कल फिर से मिलने वाला है। लेकिन फिर इसके बाद ही वो अपने घर की ओर निकल जाता है, जिसके साथ ही इस पूरे पार्ट का दी एंड होता है। तो दोस्तों इस पूरे पार्ट के अंदर आपने ये देखा कि मोमो और ओकारुन टर्बो ग्रैनी और बाउंड स्पिरिट का पूरी हिम्मत से सामना करते हैं और मोमो की दादी की मदद से उन सबको खत्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अब आगे क्या होने वाला है और आखिरकार अगला वो कौन सा खतरा है जिस खतरे का सामना अब मोमो और ओकारुन को करना पड़ेगा। अगर आपको भी जानना है तो आपको भी हमारे साथ इस मांगा का अगला पार्ट देखना होगा, लेकिन वो वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी। सो इसीलिए टेंशन फ्री रहिए और तब तक हमारे चैनल की दूसरी वीडियोस को देखते रहिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।